बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनकम टैक्स 2025-26 के न्यूमेरिकल नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 2। तो मौज़म मुगल बुक से आपको पता है हम ये कर रहे हैं। आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 को। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले सब स्टूडेंट्स दुरूशी पढ़ें और ये मदीना पाक की बादब तरीके से आप दुरूशी पढ़ें। ये तस्वीर मैंने अपने ख़ुद ही ये खींची थी, मुझे याद है। तो दुरूद पाक और सलाम अर्ज़ करें, मदीना पाक की बादब हाज़री दें। अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो स्टूडेंट नाउ स्टार्ट्स। दुरूशी पढ़ने से बरकत आ जाती है और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2 आपके सामने है। जिनके पास बुक्स है या नहीं है, तमाम स्टूडेंट्स इसको फॉलो करें। इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ अपने रजिस्टर पे वो बना लें। इसका फॉर्मेट आपको पता है। लेट्स स्टार्ट problem number 2. Mr. Hassan Mozam is the chief accountant of Defense Mall Lahore. He has furnished the following particulars of income tax for the year 2025. तो ये इसका डाटा सबसे पहले स्टूडेंट गिवन है बेसिक सैलरी। ये क्या होती है? टैक्सेबल। ठीक है, कहाँ पे टैक्सेबल में लिखी जाती है? ये आपके नीचे सॉल्यूशन है जी, आपका फॉर्मेट बना हुआ है। तो ये टैक्सेबल के कॉलम में इनकम फ्रॉम बेसिक इनकम फ्रॉम सैलरी में बेसिक सैलरी आ गया। इसके बाद स्टूडेंट बोनस क्या लिखा हुआ है? बोनस 5 लाख। बोनस वैसे टैक्सेबल होता है अगर मिले। तो यहाँ पे अगर देखें तो बोनस के लिए उसने साथ ये बिल्कुल नीचे बोनस के हवाले से एक नोट बताया हुआ है। अब नोट में क्या लिखा हुआ है? बोनस ड्यू नॉट येट रिसीव्ड। ये देखिए, तो बोनस अभी रिसीव नहीं किया आपने, तो इसीलिए बेटा बोनस की जो वर्किंग होगी वो क्या होगी? ये देखें, एग्जाम्प्ट होगी। ये देखें बोनस कहाँ पे लिखा गया है? एग्जाम्प्ट में। ये क्यों एग्जाम्प्ट हुआ है? क्योंकि बोनस अभी आपने रिसीव नहीं किया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? मेडिकल अलाउंस। बच्चे, मेडिकल अलाउंस क्या होता है? आपको सबको बताया हुआ है। मेडिकल अलाउंस इसका 10% एग्जाम्प्ट करते हैं ना, तो मेडिकल अलाउंस का 10% एग्जाम्प्ट होता है। ये देखें मेडिकल अलाउंस की वर्किंग, ये मेडिकल अलाउंस लिखा है और बेसिक सैलरी का 10% लेना है, वो 2 लाख आएगा। तो 2,60,000 में से 2 लाख माइनस करेंगे, बाकी क्या होगा? ये टैक्सेबल। तो 60,000 टैक्सेबल चला जाएगा। तो इसी तरह आपने एक एक एंट्री की वर्किंग करनी है। आगे चलते हैं मज़ीद। स्पेशल अलाउंस पर मंथ, ये पर मंथ दिया हुआ है स्पेशल अलाउंस। तो याद रखें, स्पेशल अलाउंस वैसे तो वाहद अलाउंस है जो एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो स्पेशल अलाउंस दिया हुआ है ये मंथली बेसिस पे दिया हुआ है। ठीक है, स्पेशल अलाउंस क्या दिया हुआ है? फिक्स मंथली बेसिस, तो इसीलिए ये एग्जाम्प्ट नहीं होगा यहाँ पे। ये देखें, ये इसकी वर्किंग हुई है। 12 से मल्टीप्लाई करना है और ये जो इसकी अमाउंट है वो क्या है? टैक्सेबल, क्योंकि ये मंथली बेसिस पे है ना। तो ये याद रखें। एक एक एंट्री आप पढ़ते जाएं। मेडिकल बिल रीइंबर्स, तो रीइंबर्स का मेडिकल बिल है विदाउट एंटीएन इन विदाउट नेशनल टैक्स नंबर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो याद रखें, जो मेडिकल बिल रीइंबर्स होता है वो एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन अगर विदाउट एंटीएन हो तो फिर वो टैक्सेबल होता है। तो साथ साथ जब आप क्वेश्चन करते हैं तो किसी पेज पे रूल्स भी कर लिया करें। ठीक है, नोट। इससे ये होगा आपको मदद मिलेगी अच्छी तरह से करने का। तो मेडिकल बिल जो है रीइंबर्स, ठीक है, ये टैक्सेबल होगा। वैसे एग्जाम्प्ट होना था, आपको पता ही है, अगर वो एनटीएन नंबर का हो। इसी तरह बारी बारी, अब कमीशन की बारी है, तो कमीशन क्या है? कमीशन टैक्सेबल होगा ना, हमेशा टैक्सेबल है और टैक्सेबल में लिखा जाएगा। इसके बाद बच्चे, रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरटेनमेंट बिल फॉर ऑफिशियल मीटिंग।
तो बेटा ऑफिशियल मीटिंग के लिए जो चीज़ है वो एग्जाम्प्ट होती है, ठीक है, तो ये एग्जाम्प्ट होगा। ये देखिए इंटरटेन बिल फॉर ऑफिशियल मीटिंग। तो दूसरा जो नीचे लिखा हुआ था रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल फॉर प्राइवेट यूज़, तो ये जो प्राइवेट यूज़ के लिए दिया हुआ है ये क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा ना, बताएं। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी वर्किंग आप देख सकते हैं 25,000 लिखा हुआ है, तो ये टैक्सेबल के कॉलम में लिखा हुआ है। तो क्लियर है जी क्वेश्चन। सॉरी ये डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा, हम क्वेश्चंस देखें, वापस आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो बच्चे रीइंबर्स तक हमने कर लिया था, अब हम ये जो लीव इन कैशमेंट में आ गए। तो 1,20,000 दिया हुआ लीव इन कैशमेंट, तो बताएं ज़रा बेटा, रूल आपको याद होने चाहिए। लीव इन कैशमेंट ये क्या है, ये टैक्सेबल होगा, ठीक है, लीव इन कैशमेंट का। ये देखें लीव इन कैशमेंट ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अजान हो रही है, वेट कर लेते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। तो ये एक थोड़ी सी ब्रेक थी, अजान पे एहतराम बड़ा ज़रूरी होता है। तो बच्चे हमने कर लिया था लीव इन कैशमेंट, ये भी टैक्सेबल हो गया। आगे रीइंबर्समेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, तो यूटिलिटी बिल्स जो हैं उसकी रीइंबर्स करनी है, ठीक है, तो यूटिलिटी बिल को भी आपने रीइंबर्स करना है, क्योंकि यूटिलिटी बिल्स ये लोन्स वगैरह भी टैक्सेबल होते हैं, तो ये भी टैक्सेबल के कॉलम में आएगा। तो बच्चे ये भी आपने मेंशन कर लिया। इसके बाद बच्चे रीलोकेशन ऑफ अलाउंस, ठीक है, रीलोकेशन अलाउंस ये क्या होगा, बताएं ज़रा बेटा। आप लोगों ने इन सब रूल्स को अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। तो रीलोकेशन अलाउंस यहाँ पे मेंशन किया है हमने, एग्जाम्प्ट होगा टैक्सेबल होगा, बताएं। ये देखें एग्जाम्प्ट में लिखा है उसने, ठीक है, ये आपने साथ साथ देखना है। अब आगे कहाँ पे हम चले गए जी, फ़ी फॉर रिफ्रेशर कोर्स पेड बाय एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर ने फ़ी फॉर रिफ्रेशर फ़ी पे की है फॉर कोर्स के वाले से एम्प्लॉयर ने ये पेमेंट की है। तो एम्प्लॉयर ने अगर फ़ी के वाले से आपको पेमेंट की है, ठीक है, तो इसका आप एग्जाम्प्ट करेंगे एग्जैक्टली, ठीक है, ये यहाँ पे एग्जाम्प्ट में लिखेंगे ये। तो बच्चे इसी तरह आपने सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, बारी बारी एंट्री पढ़नी है और इसकी इनपुट करनी है। आगे लिखा हुआ है कंसेशनल लोन 8%। तो ये लोन जो दिया हुआ है 15 लाख है और इसका 8%। आपको पता है 10 लाख से कम तो एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन 10 से ऊपर हो तो फिर क्या किया जाता है, हम 10% के हिसाब से देखते हैं। तो कंसेशनल लोन का भी वर्किंग आपको पता है कि 10% में से आपने माइनस करना है 8%। 8% गिवन है, तो 10 में से 8 माइनस करें, जो 15 लाख का 2% लेना है, बाकी क्या होगा, अमाउंट किधर आएगी, टैक्सेबल में, ठीक है। इसी तरह आपने एंट्री कर लेनी है। ये कंसेशनल लोन के बारे में भी आप जानते हैं। इसके बाद आगे मज़ीद हम पढ़ते हैं होटल बिल पेड बाय कंपनी रिलेटिंग टू प्लेयर ट्रिप। सैर व तफरी के लिए आपने ये 50,000 रुपये की ट्रिप की है, तो ये तो एग्जाम्प्ट नहीं होगी ना सैर व तफरी के लिए। जो होटल बिल पेड बाय कंपनी फॉर प्लेयर ट्रिप ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। ये देखें मज़ीद आगे पढ़ते हैं हम लोग। एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, ये जो इंश्योरेंस है और एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस है, ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। कुछ इंश्योरेंस आपको पता है एक्सीडेंशियल नहीं होती, कुछ एक्सीडेंशियल होती है। तो ये पेमेंट होगी 1,75,000 टैक्सेबल में लिखा जाएगा। इसी तरह बारी बारी आपने एक एक एंट्री को पढ़ना है।
टैक्स लायबिलिटी बोर्न बाय एम्प्लॉयर, ये इसकी अमाउंट नहीं गिवन। जब ये क्वेश्चन में आ जाए तो एक ख़ास वर्किंग, जब आप टैक्स निकाल लेते हैं तो फिर एक वर्किंग की जाती है टैक्स लायबिलिटी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। जब ये आ जाए तो फिर एक ख़ास वर्किंग है, वो मैं जब टैक्स निकालूंगा उसके बाद करके बताऊंगा। फ्री कूपन फॉर लंच, आपको फ्री कूपन मिला हुआ है लंच का, ये भी टैक्सेबल में लिखा जाएगा। ये यहाँ तक क्वेश्चंस के मेन पॉइंट हो गए। अब नोट्स के वाले से हम बात कर लेते हैं। कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज़, तो कार पर्सनल यूज़ के लिए दी हुई है, तो पर्सनल यूज़ में जब भी होता है 10% लेते हैं ना, टैक्सेबल करते हैं। तो ये देखें कन्वेंस आपको फैसिलिटी मिली है ना, तो 9 लाख का 10% लेंगे और वो फिर टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, ये देख लें आपके सामने 9 लाख का 10% 90,000 है, वो टैक्सेबल में लिखा है। इसके बाद स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं मज़ीद। नंबर 2, हसन मोज़म was provided rent free furnished accommodation by his employer. He was entitled to accommodation allowance for 1 lakh per month if this accommodation was not provided to him. तो 1 लाख अकोमोडेशन दिया हुआ है, तो अकोमोडेशन मैंने बताया हुआ है 45% और 30% होता है। बिग सिटी पे 45% होता है, तो जो बाकी जो आपकी सिटी है वहाँ पे 30% होता है स्मॉल सिटी पे। तो अकोमोडेशन के वाले से आपको पता है ये यहाँ पे वर्किंग की गई है। पहले तो आपने 1 लाख रुपया दिया हुआ है ना अकोमोडेशन, इसको आपने पूरे साल का करना है, 12 लाख होगा। एक तो इसे ऐसे लिख लेना है, दूसरा 45% बेसिक सैलरी का लेना है। ये देखें 9 लाख है, तो 2 अमाउंट आपके पास आ गई ना, एक आ गई 12 लाख और एक आ गई 45% लिया आपने 20 लाख का, तो 9 लाख आ गया। तो बेटा ये जो इसमें बड़ी अमाउंट होती है, जैसे 12 लाख बड़ी है ना दोनों में, तो इसको टैक्सेबल करते हैं। ये देखिए 12 लाख ही टैक्सेबल की कॉलम में आया है, तो ये याद रखना है आपने। ठीक है, इसकी वर्किंग। तो अकोमोडेशन फैसिलिटी भी हो गया। अब ज़कात पेड टू अप्रूव ऑर्गेनाइजेशन थ्रू क्रॉस चेक, तो क्रॉस चेक से अगर आप ज़कात पे करते हैं तो बेटा इसकी भी कोई वर्किंग नहीं होती, ये एग्जाम्प्ट होती है। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, जब आपने टोटल इनकम निकाल ली ना सबको ऐड करके, तो टोटल इनकम आप जब निकालेंगे, जैसे ये आपने टोटल इनकम निकाली है, इसमें ज़कात उसने लेस नहीं की, बस लिख दी है, एग्जेम्प्ट कर दी है, तो वो टोटल इनकम अब आपने सबको ऐड कर लेना है। तो जब आप सबको ऐड कर लेंगे, जितने भी चीज़ें आपने लिखी हैं टैक्सेबल वाले कॉलम में, सबको ऐड किया और फिर आपके पास जो इनकम आएगी वो आपकी क्या होगी, टैक्सेबल टोटल इनकम आ जाएगी। ठीक है, ये देख लें आपकी टोटल इनकम आ गई। ये देख, अब टोटल इनकम आपकी आ गई ज़कात इसमें नहीं, टोटल टैक्सेबल इनकम ये आ गई 45,11,000। तो बेटा इसका स्लैब रेट अब आपको पता है चेक करना होता है। 45,11,000 वाली इनकम के लिए हमें स्लैब देखना पड़ेगा। तो बच्चे ये स्लैब रेट आपके सामने है, ये स्लैब रेट आप ध्यान से देख लें। ये देखें 41 लाख, वो देखें ना छठे नंबर पे, 41 लाख से ऊपर अगर टैक्स आ जाए, जैसे 45,11,000 आया ना, तो 41 लाख के ऊपर फिक्स टैक्स है 7 लाख, वो आपको नज़र आ रहा होगा स्लैब पे। और फिर अगर 41 लाख से ऊपर पैसे आएंगे उसका 35% लेना है। 41 लाख तक 7 लाख रुपया, तो उसके ऊपर अगर पैसे आते हैं तो वो 35% लेना है। तो ये है आपका। तो बच्चे ये अब आप ध्यान से देख लें कि टैक्स जो है वो अब 45,11,000 पे कैसे निकलेगा। जैसे आपने स्लैब पढ़ी है ना, तो बच्चे ये 41 लाख के ऊपर सबसे पहले ये जो टैक्स निकालने, 41 लाख के ऊपर कितना है, 7 लाख। ये जैसे आपने पढ़ा भी है 7 लाख रुपया आएगा। और अगर 41 से ऊपर कितने बन रहे हैं, 45 में 41 माइनस करें तो 4,11,000 बन रहा है। अब वो जो 4,11,000 है उसके ऊपर आपने आगे स्लैब में पढ़ा है कितने लगना है, 35%। तो आपने 4,11,000 का 35% लेना है, इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है और वो आपका 8,43,850 टैक्स आ गया है। ठीक है, ये आपका टैक्स निकला है जो आप निकालते हो हर सवाल में। यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन मतलब आंसर आ गया है, 8,43,850। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में गौर करें तो एक लाइन लिखी थी जो मैंने कहा था एंड पे बताऊंगा उसकी वर्किंग।
ये देखें, टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर, टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर। तो ये लाइन का वर्किंग क्या है, इसको वर्किंग टैक्स के बाद किया जाता है। तो आपने ये जो 8,43,850 टैक्स निकाला है ना अभी, ये जो आपने टैक्स निकाला है, इसके बाद इसकी ग्रॉसिंग अप करनी होती है। तो बच्चों इसकी ग्रॉसिंग अप कैसे करनी है, इसका एक फार्मूला होता है। ये ग्रॉसिंग अप बेसिकली टैक्स की लेनी है। अब टैक्स की ग्रॉस कैसे की जाती है, आपने हमेशा ये जो टैक्स निकला है उसको लिखना है और मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 65। 65 से मुराद ये है कि आपने जो 35% टैक्स निकाला है ना, तो 100 में से अगर आप 35 माइनस करें तो 65 आ जाता है। 100 माइनस 35 तो क्या आ जाता है, 65। तो इसी तरह आपने हमेशा याद रखना है, जितना आपने टैक्स निकाला होगा वो ग्रॉसिंग अप जब भी करनी है, आपने अमाउंट जो टैक्स की निकला है वो लिखनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, डिवाइड वो जितना भी टैक्स आपने निकाला होगा ना उसको माइनस कर देना उसमें से, 100 में से। 100 में से वो माइनस कर ले 65 रह जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, 8,43,850 को मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 65, तो वो जो आएगा वो आपकी ग्रास ऑफ इनकम आ जाएगी। 12 लाख कितना आ गया, 12,98,231। अब बच्चे 12,98,231 आ गया। अब आपने क्या करना है, ये आपका टैक्स बॉन्ड किया है उसने, अब आपने इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको दोबारा जो क्वेश्चन में टैक्सेबल इनकम नहीं है वो जो आपने निकाली थी, वो ये 45,11,000 ऊपर, ये ऊपर लिखी थी आपने जो टैक्सेबल इनकम, ये थोड़ा सा ऊपर ये टैक्सेबल इनकम थी ना, इसको दोबारा से आपने अब नीचे यहाँ पे मेंशन करना है 45,11,000, इसके अंदर ऐड करना है। ये जो आपने टैक्स निकाला है ना, इसको इसके अंदर ऐड कर लेना है। तो जब आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये 58 लाख आ जाएगा, 9,231। तो ये आपके पास टोटल इनकम आ गई। अब ये इसके ऊपर टैक्स भी निकालना है, ये जो 58 लाख आ गया ना पैसे, अब जब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो इसके ऊपर भी वैसे ही टैक्स निकालना है जैसे आपने ऊपर ये जो टैक्स 45,11,000 पे मैं निकाला नहीं था, ये जो तरीकाकार है, इसी तरह अब इस 58 लाख के ऊपर टैक्स निकालना है। तो आपको पता है, सबसे पहली बात जो आपको बिल्कुल आइडिया है कि कितनी इनकम पे कितना टैक्स लगता है, ये देखिए। तो 41 लाख पे 7 लाख टैक्स लगता है ना, ये देखिए। तो 41 लाख के ऊपर 7 लाख लगता है, वो आप लिख लें। अब 58 और 41 में कितना फ़र्क होता है, 17 लाख का। तो 17 लाख के ऊपर कितना लेना है, 35%। आपको पता है ना, 41 से ऊपर जितने भी होंगे उसका 35% लेना होता है। तो 58 लाख है, 58 लाख को में से 41 लाख माइनस करें तो 17 लाख 9,231 आ जाता है। इसका 35% ले तो ये आ जाता है। तो इसका दोनों को ऐड करें तो वो देखें आपका कितना आ गया, 12,98,231। आपने टैक्स भी तो इतना पे किया हुआ है ना। तो ये इसका सारा तरीकाकार है, इसमें से लेस टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ने जो पे किए, बस ये जो टैक्स के बाद ये सिर्फ वर्किंग आपने करनी है, ठीक है, सिंपल सी। तो ये सिंपल सी वर्किंग ही आपने करनी है हमेशा। कब करनी है, जब क्वेश्चन में टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर आ जाए। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। और हमेशा बेटा कोशिश करें इसकी इनकम टैक्स की तैयारी अच्छी तरह से करें, इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको प्रिपेयर करें। ये बिल्कुल इजी नहीं होता कि आप बस जल्दी से कर लें, मेहनत करें। लास्ट पे बेटा ये एक अल्फाज आपके लिए, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाह को मेरे दोस्त हलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो बेटा इस पे भी अमल करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेटा लाजमी वीडियोस को लाइक लाजमी किया करें, ठीक है, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।